अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मैं सबसे पहले फोरकास्ट करने जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक, मंथ या जो भी आप समझ लें, लॉन्ग टर्म के लिए। लास्ट टाइम मैंने जो फोरकास्ट की थी वो 2/7/23 को की थी, 2 तारीख 7वां महीना 2023 को। वो आप देख सकते हैं कि वो मैंने किस तरीके से प्रेडिक्ट किया था। सबसे पहले मैंने ये कहा था, मंथ में हमने एनालिसिस की है कि मार्केट जब भी लिक्विडिटी लेके एक स्विंग बनाती है तो इसका मतलब है ये एक अच्छी रिट्रेसमेंट या फिर रिवर्सल, दो ही काम है इसके पास और कुछ नहीं है। तो स्विंग बन चुका था, तो मैंने आपसे कहा था कि मार्केट में ये एरिया जो है, यहाँ कहीं से मार्केट सेल ऑफ हो जाएगी। फिर हमने लोअर टाइम फ्रेम में जाके इसको वेरीफाई किया कि क्या वाकई ऐसा है, ऐसा हो सकता है। तो हम वीक में आ गए। जब हम वीक में आए तो वीक में आके हमने ये बात ऑब्जर्व की कि मार्केट अपने इम्बैलेंस को लेके बाय हुई, लेकिन ये दोबारा इसका रीबैलेंस करने आएगी। एक चीज़ ये थी। दूसरी चीज़ हमने ये कही थी कि मार्केट इस इम्बैलेंस में लाजमी आएगी। ये जो इम्बैलेंस है इसमें अगर मार्केट ने लॉन्ग टर्म सेल होना है तो इस इम्बैलेंस में आना पड़ेगा। ये बात भी आप फोरकास्ट देख सकते हैं, इंशाल्लाह आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएगी। तीसरी चीज़ हमने डे पे एक चीज़ देखी थी। मैंने ये चीज़ बताई थी डे के अंदर आपको कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन के साथ चल रही है। ये चीज़ ये यहाँ पे मैंने ड्रॉ की थी और मैंने कहा था अगर इसका ब्रेकआउट हुआ, अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट को इस एरिया में आना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए इस एरिया को क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद ये अगेन सेल ऑफ हो जाएगी, यानी कि सेल की तरफ चली जाएगी। ये सब कुछ आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है। इसमें फिर हमने छोटे टाइम फ्रेम में जाके चीज़ें देखी। इसी जगह पे जब मैं H1 में गया था तो H1 में मैंने इस जगह पे आपको बोला था कि मार्केट में ये एक, अच्छा इसमें एजुकेशनल एक चीज़ है, इंफॉर्मेशन है आपके पास, आपके लिए, तो ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ मैंने जब ट्रेंड लाइन लगाई थी तो मैंने आपको ये बात कही थी कि मार्केट में ये अपॉर्चुनिटी थी सेल की। इस जगह पे मार्केट खड़ी जिस दिन मैंने फोरकास्ट की थी और मैंने कहा ये सेल के लिए बेहतरीन एरिया है, ये सेल के लिए बेहतरीन एरिया है और मार्केट को ये एरिया क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में 1 2 3 के बाद हमेशा मार्केट को 2 क्लियर करना पड़ता है, करना चाहिए। और इसके पीछे ये इम्बैलेंस था जो मैंने आपको बाय के लिए कहा था। अब यहाँ पे कंडीशन क्या हुई थी, 1 2 3 4 5 हो चुका था। ऐसी कंडीशन में जो 2 है वो आपका एक स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल हो जाता है। ये जरा पॉइंट नोट कीजिएगा, क्योंकि अगली जो मैं फोरकास्ट करने जा रहा हूँ ये आपको बहुत फायदा देगी। तो इस चक्कर में पहले ये उड़ना फर्ज था जब मार्केट यहाँ थी, इस जगह पे ये उड़ना फर्ज था, लेकिन जब इससे ऊपर चली गई तो वो जो इंड्यूसमेंट वाला खाता है, वो इंड्यूसमेंट वाली बात है, वो यहाँ चली गई थी और ये एक स्ट्रक्चर लेवल होता था जिसका फेक ब्रेक नहीं होता, किसी सूरत नहीं होता। मार्केट ना करे तो बेहतर है। ये एक सेफेस्ट एंट्री एरिया होता है जिसके नीचे आप अग्रेसिव ऐसा रख के तो आप ट्रेड प्ले कर सकते हो। तो खैर ये फर्दर अगर आपको रूल पता होता तो आप इस एरिया को क्लियर करने के बाद एक लॉन्ग ट्रेंड को ज्वाइन कर सकते थे और उस एरिया को क्लियर करने के बाद आप सेल ट्रेड प्ले कर सकते थे। अच्छा, अब ये तो होगी पुरानी बातें, अब नई फोरकास्ट करते हैं। मंथ में हमने देखा था कि मार्केट देखें अपने इस वक्त किस पॉइंट पे है या किस तरीके से है। पहले कैंडलस्टिक को समझते हैं, फिर उसके बाद फर्दर हम बात करते हैं। अब बात करते हैं सिर्फ स्ट्रक्चर की। तो ये देखिए एक तरह का सीधा साधा आपके पास 1 2 3 था, 2 का फेक आउट हुआ, जो मैं कहता हूँ अगर 3 नहीं हुआ, 4 5 नहीं हुआ, अब 4 5 हो चुका, यानी कि आपके पास 1 2 3 ऊपर से लिक्विडिटी ली जा चुकी है। तो मार्केट को आपने हर दफ़ा सेल ही प्ले करना था, पहली बात। यहाँ पे मंथ में हमारे पास क्लियर होगी। अब जरा कैंडलस्टिक की लैंग्वेज की बात करें अगर, तो कैंडलस्टिक की लैंग्वेज आपको पता है, मैंने बताई हुई है कि ये जो कैंडल है ये प्रिंट हुई है 80% सेलर की, 80% सेलर है मार्केट में, और अगला भी हमने मंथ सेल में ही देखना था। इसके साथ हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं। बहरहाल इसमें क्लियर कट एक लिक्विडिटी है और मार्केट को कम से कम ये लिक्विडिटी और ये इम्बैलेंस लेना चाहिए। ये वाला इम्बैलेंस मार्केट को इधर जो एफवीजी, ये देखो जो इसको मैं कहता हूँ रीबैलेंस, एक दफ़ा आई यहाँ पे
फेयर वैल्यू गैप आपके पास सिर्फ इतना था, ये था, इतना फिल हो गया। अब ये रीबैलेंस है जिस एरिया में मार्केट को मंथली टाइम फ्रेम में आना चाहिए, अगर इसने उठना है कम से कम इसको ये लेना है। क्लियर? इसके नीचे जाती है वो अलग कहानी, यहाँ पे हमें फिर छोटा टाइम फ्रेम हमें बताएगा। बहरहाल इस एरिया में मार्केट को ये क्लियर करने से पहले मार्केट को ये एरिया क्लियर करना पड़ेगा। डन। अब इसको मैं बहरहाल लगा लेता हूँ, आपको फ्यूचर में देखता हूँ इसको क्या करना है। अच्छा, अब हम इसको करते हैं वीक में। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो मार्केट में वही स्ट्रक्चर वाली कहानी अगर आपके जेन में फिर आ जाती है, तो सिंपल आपके पास वही 1 2 3 जो हमने मंथ में देखा वो असल में यहाँ देखो वो वीक का 1 2 3 था, और ये एरिया क्लियर करके मार्केट ने सेल ऑफ कर दिया। अभी सेल ट्रेंड है, और मैंने आपको कहा था मार्केट को कम से कम इस एफवीजी आखिरी आना पड़ेगा। अब ये इसको अगर इसके एरिया से उठ जाती तो ठीक था, नहीं उठी तो अब इसको ये पूरे का पूरा फिल करना है। कैसे करना है वो बाकी एल्गोरिदम बताएगा हमें छोटे टाइम फ्रेम का, लेकिन ये इसे पूरा फिल करना है हर सूरत। और इस तरीके से अगर देखो, अगर यहाँ मार्केट आती है तो यहाँ से सिर्फ एक रिट्रेसमेंट देगी और अगेन अपने टारगेट की तरफ जाएगी, क्योंकि ये एरिया इसको क्लियर करना है। अभी हमने ऑब्जर्व किया कि ये एफवीजी है, यहाँ इसको आना है, तो यहाँ प्योर लिक्विडिटी है आपके पास, प्योर लिक्विडिटी, मतलब इसका उड़ना एक तरह का फर्ज होता है मार्केट में। अच्छा, इसके आगे अगर हम बात करें छोटे टाइम फ्रेम में जाके इसके फर्दर, क्योंकि ये लिक्विडिटी इसने ली हुई है, इसने ये लेवल उठाना था, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट को ये लिक्विडिटी लेनी पड़ी। अगेन मार्केट फिर वैल्यू गैप में गई और सेल ऑफ हो रही है, और यहाँ पे वीक भी सेल में आ चुका है। अब डे की बात करते हैं। डे में अगर बात करें तो मार्केट देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट किधर गई, कम से कम अपना इक्विलिब्रियम लेना था उसको। इसमें ये इक्वल हाइज पड़े थे वो भी उसने मैनिपुलेट किए, और वो सारा क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल करके मार्केट अगेन सेल की तरफ। अब इसमें देखें स्ट्रक्चर की कहानी, वही जो अभी मैं बात कर रहा था, आपको जो पॉइंट नोट करने वाला है वो ये था कि इसमें स्ट्रक्चर की अगर कहानी देखो तो आपके पास क्या था, 1 2 3, तो ये एरिया तो क्लियर करना था मार्केट ने। अगर यहाँ आई थी तो मार्केट को ये एरिया तो क्लियर करना था, लेकिन ये आपके पास एक स्ट्रक्चर लेवल था जिस वजह से मार्केट ने एक आखिरी लिक्विडिटी ली और मार्केट सेल की तरफ। पहला टारगेट उसका ये है और दूसरा टारगेट उसका ये है। अभी ये क्लियर करे उसके बाद कुछ हम रिट्रेसमेंट देखेंगे, ना कि रिवर्सल, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम हमें सेल करवा रहा है। इसके बाद आप यहाँ से कोई भी रेफरेंस ले लो जी, यहाँ पे इम्बैलेंस है, अब तो इम्बैलेंस नहीं है, छोटे टाइम फ्रेम में कुछ होगा तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट उठ सकती है, ना कि रिवर्सल, और उसके बाद मार्केट अगेन इस लिक्विडिटी को उड़ा देगी, यानी कि ये ख़त्म करेगी। और इसके नीचे फिर आपके पास मैंने ये तब मेंशन किया था कि ये ऑर्डर फ्लो है और फ्रेश है। फ्रेश ऑर्डर फ्लो लाजमी आपको ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ दे देता है। ये यहाँ सेलर रीमोर पे फेंकेगा और यहाँ से मार्केट को अगेन सेल की तरफ कर देगा, और फिर यहाँ कहीं जाके मार्केट कुछ ना कुछ करेगी। ठीक हो गया। अब ये एरिया आपकी नज़र में एक ये और ये एरिया होना चाहिए। बहरहाल हम सेल की तरफ हैं, ये मेन जो चीज़ है ना। अब आप कहें कि ऊपर भी देख रहे हैं तो नीचे भी देख रहे हैं, तो बड़े टाइम फ्रेम में असल में छोटे टाइम फ्रेम की स्कैल्पिंग और बाकी जो भी चीज़ें होती हैं वो चलती हैं। अच्छा, बड़े टाइम फ्रेम में बहरहाल यहाँ से सेलिंग चल चुकी है, जो कि इस एरिया में या इस एरिया में आनी चाहिए। यहाँ से जो सेलिंग चली है उसका टारगेट ये है। अब ये दोबारा अपॉर्चुनिटी मिल रही है छोटे टाइम फ्रेम में हमें जाके सेल की, और ये जो है ये भी छोटे टाइम फ्रेम में बाय की मिल रही है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड आपका इस वक्त सेल में। अच्छा, अब चले जाते हैं H4 की बजाय मैं आपको बताऊं, पता है कि मैं H1 में ज़्यादा पसंद करता हूं, H4 काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर बात करें तो अब बात करते हैं मार्केट में फिर दोबारा अगेन स्ट्रक्चर की बात करें तो मार्केट में ये आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इस सूरत में सेलर तो अब हो गए। अब मुझे ये बताएं, अगर मार्केट में ये तो उड़ना फर्ज हो गया,
इसका तो खाता तमाम। लेकिन ये अब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जिसपे विग भी नहीं जानी चाहिए, जिसपे विग भी नहीं जानी चाहिए। हाँ, एक सूरत हो सकती थी, एक सूरत, कौन सी सूरत, अगर मार्केट ने ये किया होता 1 2 3, तो मैं कहता भाई जी ये ले, पीछे से एफवीजी को ले, ये वाला या ये वाला ले, और मार्केट सेल हो जाए। तो इस सूरत में मार्केट अपना सेल यहां से ट्रेंड कंटिन्यू कर चुकी है, सेलिंग का अगेन ट्रेंड कंटिन्यू कर चुकी है। अब आपको जरा यहाँ पे एक चीज समझा दूं, जी यहाँ पे अगर मैं फिब प्लॉट करता हूँ, जो एक इसमें मुझे कमी नज़र आ रही है सेटअप में, वो ये है कि अगर मैं इस पूरे पे फिब लगाऊं तो मार्केट ने अपना 50% नहीं लिया। ठीक है, ये अगर डिस्काउंट और प्रीमियम एरिया में आपकी बात करने लगा हूँ, डिस्काउंट एंड प्रीमियम एरिया मार्केट ने नहीं लिया, लेकिन असल में ये फिब गलत है। फिब कैसे गलत है? क्योंकि स्ट्रक्चर लेवल वो नहीं है जिस पे मैंने फिब लगाया है। स्ट्रक्चर लेवल ये है, समझ रहे हैं? स्ट्रक्चर लेवल ये है, क्योंकि अभी हमने देखा 1 2 3 4 5, तो ये तो इसमें कुछ भी नहीं, इस पे फिब नहीं लगा सकते। फिब आपको कहाँ लगाना पड़ेगा? 2 पे। तो मार्केट ने तकरीबन 88% बल्कि 90% रिट्रेस करके अगेन अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया हुआ है। तो इस हिसाब से तो आप लॉन्ग टर्म सेल ट्रेंड चालू कर चुके हो। और फर्स्ट टारगेट आपका क्या है? फिर दोबारा डे में चले जाते हैं। फर्स्ट टारगेट अगेन वही जो मैं बात करने लगा हूँ, ये है। अब इस पे देखें एक चीज़ और, मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, मार्केट एग्जैक्ट 50-60 गोल्डन जोन, जो मैं कहता हूँ गोल्डन जोन में, बल्कि आप सबको पता है मैंने क्या कहना है यार, गोल्डन जोन से गई मार्केट आपका 161 करती है। तो इस सूरत में ये वाली जो मैं आपको रिट्रेसमेंट कह रहा था, लिक्विडिटी लेने से पहले मार्केट एक दफा ट्रैप करके फिर उड़ाएगी। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया ये है निस्बतन इसके, इस जगह से जो उठेगी मार्केट वो बहुत कम चांस है। ठीक है, क्योंकि ये एक तो फिब का लेवल नहीं है, दूसरा हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग नहीं, हालांकि ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक सबको नजर आ रहा है, कितने लोगों को नजर आ रहा होगा। तो मार्केट इसकी मैनिपुलेशन एसएल हंटिंग कर सकती है, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जहां से मार्केट को एक दफा अच्छी खासी रिट्रेसमेंट, ये बल्कि यहाँ पे अगर सेलर रीमोर का एरिया है तो डायरेक्ट यहाँ से इस एरिया को लेके सेल ऑफ हो जाना चाहिए, और अगला टारगेट ये है जिसमें ये इम्बैलेंस आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और इम्बैलेंस ख़त्म होता है तो नेक्स्ट आगे फिर फॉरवर्ड हम स्ट्रक्चर के हिसाब से कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि मैंने H1 में यहाँ से आपको कहा था कि अगर सेल होना है तो इसी जगह से होना है, अदरवाइज ये एरिया क्लियर होना है। तो H1 हमें कंटिन्यू करता रहेगा। तो ये फोरकास्ट थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं। तो हो सकता है कि फिर आगे आपको जब तक ये हेल्प करती रहेगी जो मैंने अभी बताई है, जब कभी मुझे लगेगा कि इसमें कुछ चेंज आने वाला है तो मैं कोशिश करूंगा दोबारा से आपको एक अच्छी फोरकास्ट देने की। तो दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।